आज की कहानी एक ऐसे हरामी लड़के की है जो अपने ही दोस्त की मॉम को पटाकर हर रोज उसके साथ घपाघप करता है, जिसकी वजह से उसकी मॉम प्रेग्नेंट हो जाती है। अब एक दिन उसके दोस्त को इन दोनों के घपाघप रिलेशन के बारे में पता चल जाता है और आगे क्या होता है ये जानने के लिए मूवी को एंड तक जरूर देखना। और अगर आपका भी ऐसा कोई ठरकी दोस्त है तो ये वीडियो उसे जरूर शेयर करना। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए मूवी स्टार्ट करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम माइकल नाम के एक आदमी को देखते हैं जो एक स्कूल में टीचर होता है। उसके बाद जब माइकल और उसकी वाइफ घर पर स्टूडेंट्स की असाइनमेंट चेक करे होते हैं तो माइकल की वाइफ जेनी पूछती है कि तुमने स्टूडेंट्स को इतने कम मार्क्स क्यों दिए। इस पर माइकल उसे बोलता है कि बच्चों ने कुछ खास तो लिखा ही नहीं, तो मैं उन्हें अच्छे मार्क्स किस चीज के दूं। तभी माइकल क्लाउड नाम के एक स्टूडेंट का असाइनमेंट पढ़ता है जिसमें लिखा हुआ था कि क्लाउड राफा नाम के स्टूडेंट के घर काफी दिनों से जाना चाहता है और फिर एक दिन वो राफा को मैथ पढ़ाने के बहाने उसके घर पर जाता है। वहां पर उसकी नजर राफा की मां जूली पर पड़ती है जो कि बहुत ही खूबसूरत थी। इसके बाद क्लाउड राफा को एक मैथ प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए देकर नीचे आ जाता है। वहां वो राफा की मॉम को देखता है जो एक गंदी मैगजीन पढ़ रही होती है। अब कुछ देर तक जूली को देखने के बाद क्लाउड राफा के पास वापस आ जाता है और उसे बोलता है कि तुम्हारी मैथ तो बहुत ही ज्यादा खराब है, मुझे रोज आकर तुम्हें ट्यूशन पढ़ाना होगा। अब ये सब पढ़ने के बाद माइकल अपनी वाइफ को बोलता है कि इस लड़के की राइटिंग स्किल बहुत ही ज्यादा अच्छी है और ये आगे चलकर एक बड़ा राइटर बन सकता है। फिर अगले दिन क्लास के बाद माइकल क्लाउड से उसके असाइनमेंट के बारे में पूछता है और उसे बोलता है कि अगर राफा को पता चल गया कि तुम उसके मॉम के बारे में क्या सोचते हो तो तुम बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाओगे। पर इस पर क्लाउड उसे बोलता है कि ये तो मैंने बस आपको पढ़ाने के लिए लिखा है। पर माइकल क्लाउड को पिछली असाइनमेंट के आगे का पार्ट लिखने को बोलता है। इसके बाद माइकल अपनी वाइफ के पास जाकर उसे इस बारे में बताता है और वो दोनों आगे की स्टोरी पढ़ने लगते हैं। उसमें लिखा था कि इस बार जब क्लाउड राफा के घर गया तो उसे देखकर राफा की मॉम बहुत खुश होती है क्योंकि क्लाउड की वजह से राफा मैथ में काफी इंटेलिजेंट हो गया था। फिर जब राफा की मोम वहां से जा रही होती है तो क्लाउड उसके पिछवाड़े को काफी गंदी नजरों से देखने लगता है। अब ये सब पढ़कर जेनी को काफी अजीब लग रहा था कि एक बच्चा इतना ठरकी कैसे हो सकता है, पर माइकल को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो क्लाउड की राइटिंग स्किल्स और उसके ठरकीपन से बहुत ज्यादा इंप्रेस था। फिर अगले दिन माइकल स्कूल में क्लाउड की फैमिली की इन्फॉर्मेशन निकालता है और उसे पता चलता है कि क्लाउड की फैमिली 2 साल पहले यहाँ शिफ्ट हुई है और वो लोग कई बार अपना घर बदल चुके हैं। अब इससे माइकल को लगता है कि क्लाउड बहुत परेशान रहता है और माइकल अब डिसाइड करता है कि वो क्लाउड को एक अच्छा राइटर बनने में उसकी हेल्प करेगा। फिर क्लाउड माइकल को उसके आगे का असाइनमेंट देता है जिसमें लिखा हुआ था कि जब क्लाउड वापस राफा के घर गया तब राफा और उसके डेड मैच देख रहे थे। तभी राफा की मॉम वहां पर आती है और वो क्लाउड के पास आकर बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद राफा के डेड को एक कॉल आता है और वो उठकर वहां से चले जाते हैं। अब ये देखकर क्लाउड सोचता है कि अगर ऐसे ही राफा के मॉम और डेड के बीच दूरियां बढ़ती गई तो वो राफा के मॉम को आसानी से पटा लेगा। ये असाइनमेंट जब माइकल अपनी वाइफ को पढ़ाता है तो अब उसकी वाइफ को भी ये लगने लगता है कि क्लाउड की राइटिंग स्किल्स बहुत ही ज्यादा अच्छी हैं। फिर अगले दिन स्कूल में क्लाउड माइकल को एक और असाइनमेंट देता है जिसे घर जाकर माइकल अपनी वाइफ के साथ पढ़ने लगता है। उसमें क्लाउड ने लिखा था कि मैंने इस बार राफा को मैथ का बहुत ही मुश्किल क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिया और नीचे राफा की मॉम को देखने चला गया। नीचे राफा की मॉम और डैड आपस में बहस कर रहे थे जिसे देखकर क्लाउड को बहुत ही अच्छा लगता है। थोड़ी देर बाद जब राफा की मॉम बाहर आती हैं तो वो क्लाउड को देख लेती हैं, पर तभी क्लाउड सामने रखी हुई पेंटिंग को देखने का नाटक करने लगता है। पर राफा की मॉम को ये पता चल गया था कि क्लाउड उनकी बातें सुन रहा है, इसलिए वो रात को राफा के डैड को बोलती हैं कि उन्हें राफा के लिए कोई दूसरा ट्यूशन कोर्स ढूंढना होगा। अब ये बातें क्लाउड भी छुपकर सुन रहा होता है और उसे बहुत ज्यादा टेंशन होने लगती है क्योंकि अगर इस बार राफा के मैथ में अच्छे नंबर नहीं आए तो वो राफा के घर पर ट्यूशन पढ़ाने नहीं आ पाएगा। अब बहुत सोचने पर क्लाउड को एक आइडिया आता है और वो अगले दिन माइकल को मैथ का पेपर चुराने के लिए बोलता है और साथ ही वो उसे ये भी बोलता है कि अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो वो गंदी किताबें लिखना छोड़ देगा। अब ये सुनकर माइकल बहुत परेशान हो जाता है क्योंकि वो क्लाउड को गंदे किताबों का ठरकी राइटर बनाना चाहता था, इसलिए वो क्लाउड के बोलने पर मैथ के पेपर चुरा लेता है और उन पेपर्स को वो क्लाउड को दे देता है। अब अगले दिन जब टेस्ट होता है तो राफा के उसमें बहुत अच्छे नंबर आते हैं जिसको देखकर उसके मॉम को बहुत अच्छा लगता है और वो फिर से क्लाउड को राफा का ट्यूशन पढ़ाने की परमिशन दे देती है। इसके बाद राफा के डैड क्लाउड को उनके साथ फुटबॉल मैच खेलने के लिए कहते हैं, पर क्लाउड उन्हें मना कर देता है क्योंकि जब वो दोनों मैच खेलने के लिए बाहर जाएंगे तो घर पर राफा की मॉम अकेली होगी, जिस वजह से वो उनसे अकेले में मिल पाएगा। फिर अगले दिन जब राफा अपने डैड के साथ फुटबॉल खेलने के लिए जाता है तो क्लाउड राफा के घर पर आ जाता है। वहां पर राफा की मॉम अकेली थी और उनके पूछने पर क्लाउड बताता है कि वो यहाँ पर अपनी मैथ्स की बुक लेने आया है। पर जब उसकी मॉम मैथ्स की बुक ढूंढने लगती है तो उसे वहां पर कोई भी बुक नहीं मिलती। इसके बाद क्लाउड राफा की मॉम की ईयरिंग देखकर बोलता है कि ऐसे ही ईयरिंग उसकी मॉम के पास भी थी, पर वो अभी इस दुनिया में नहीं है। अब ये सुनकर राफा की मॉम इमोशनल हो जाती है और फिर वो दोनों ड्रिंक पीकर बातें करने लगते हैं
अब ये स्टोरी सुनकर माइकल की वाइफ उसे बोलती है कि अगर राफा के डेड को इस बारे में पता चल गया तो वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, पर माइकल उसे बोलता है ऐसा कुछ नहीं होगा। अब रात को फिर माइकल क्लाउड का एक और असाइनमेंट पढ़ता है जिसमें लिखा होता है कि इस बार उसे राफा के घर पर बहुत लेट हो गया था, तो राफा के डैड ने उसे यहीं पर सोने के लिए कहा। फिर जब राफा क्लाउड को उसका रूम दिखाने के लिए जाता है तो वो क्लाउड को बोलता है कि वो उसका बेस्ट फ्रेंड है और इसके साथ ही वो उसे किस करने लग जाता है। अब इससे हमको पता चलता है कि राफा क्लाउड को लाइक करता है। फिर जब आधी रात हो जाती है तो क्लाउड चुपके राफा की मॉम के कमरे में जाता है और वो उसे सोते हुए देखता रहता है। अब ये पढ़ने के बाद माइकल की वाइफ को काफी अजीब लगता है, पर माइकल उसे बोलता है कि इसमें कोई भी गलत बात नहीं है और क्लाउड की उम्र के बच्चे इतने ठरकी तो होते ही हैं। फिर अगले दिन हम क्लाउड को देखते हैं जो राफा की मॉम के करीब आता जा रहा था। इसके बाद रात को राफा की मॉम और उसके डैड के बीच में झगड़ा होता है और वो झगड़ा धीरे धीरे बढ़ने लगता है। फिर राफा के डैड गुस्से में जब वहां से बाहर चले जाते हैं तब वहां पर क्लाउड आता है और वो राफा के मॉम को एक लेटर देकर चला जाता है। अगले दिन उस लेटर को पढ़कर राफा की मॉम क्लाउड को अपने पास बुलाती है और फिर जब वो लोग बातें कर रहे होते हैं तो माइकल क्लाउड को इमेजिन करने लगता है। इसके बाद राफा की मॉम को वो लेटर पढ़कर बहुत अच्छा लगता है और वो क्लाउड को किस करना शुरू कर देती है। अब ये सब राफा खिड़की से छुपकर देख रहा होता है और उसे ये देखकर बहुत बुरा लगता है, जिसके बाद वो अपने रूम में आता है और पंखे पे लटक जाता है और असाइनमेंट के लास्ट में लिखा होता है कि कहानी अभी बाकी है। अब जब माइकल ये पढ़ता है तो वो शॉक हो जाता है और अब वो ये सब बात अपनी वाइफ को भी नहीं बता सकता था। फिर अगले दिन जब माइकल स्कूल जाता है तो वो वहां पर राफा के बारे में पूछने लगता है। वहां उसे पता चलता है कि राफा आज स्कूल नहीं आया। अब ये जानकर माइकल काफी परेशान हो जाता है और वो एक टीचर के पास जाकर राफा के घर पर कॉल करने के लिए बोलता है। फिर जब टीचर राफा के घर पर कॉल करते हैं तब उसे पता चलता है कि राफा बीमार है, इसीलिए वो आज स्कूल नहीं आया। अब ये सुनकर माइकल को थोड़ा अच्छा फील होता है और फिर वो क्लाउड से पूछता है कि आज तुमने असाइनमेंट में झूठ क्यों लिखा। इस पर क्लाउड उसे बताता है कि वो कहानी को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाना चाहता था। अब माइकल को भी ये लगने लगा था कि अगर राफा को ये सब पता चल गया तो वो सच में मर जाएगा, इसलिए वो क्लाउड को ये सब लिखना बंद करने के लिए बोलता है, पर क्लाउड उसे मना कर देता है और वो बोलता है कि अब मैं लिखना बंद नहीं कर सकता। अब ये सब सुनकर माइकल उसे बोलता है कि ठीक है, पर अब से मैं तुम्हारी कोई भी स्टोरी नहीं पढ़ूंगा। अब ये सुनने के बाद क्लाउड अपनी अगली स्टोरी को वही डस्टबिन में फेंक कर चला जाता है, पर तभी माइकल भी अपने आप को रोक नहीं पाता और वो उस स्टोरी को डस्टबिन से निकालकर पढ़ने लगता है। उसमें लिखा था कि आज राफा के डैड बहुत उदास घर आए थे क्योंकि वो अब अपनी जॉब से बहुत ज्यादा परेशान है। तभी राफा की मॉम वहां पर आती है और उन्हें बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। राफा के डैड ये सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं, पर तभी वहां पर राफा आता है और उनको बोलता है कि क्लाउड अब हमारे घर नहीं आएगा और आप लोग मेरे लिए कोई दूसरा कोच ढूंढ ले। ये सब पढ़ने के बाद माइकल क्लाउड के पास जाता है और उसे बोलता है कि अब तुम्हें राफा के घर जाना बंद कर देना चाहिए। इस पर क्लाउड भी मान जाता है और वो माइकल को बोलता है कि अब वो कुछ भी नहीं लिखेगा। फिर क्लाउड माइकल को आगे की कहानी बताता है कि आज उसकी और राफा की लड़ाई हुई थी क्योंकि उसको मेरे और उसकी मॉम के अफेयर के बारे में पता चल गया था। इसके बाद हम देखते हैं कि क्लाउड अपनी कहानी को पूरा करने के लिए राफा की मॉम के पास जाता है, पर राफा की मॉम उसका लिखा हुआ लेटर उसे वापस कर देती है। फिर क्लाउड उन्हें बोलता है कि हम दोनों यहाँ से कहीं दूर जा सकते हैं, पर राफा की मॉम उसे मना कर देती है क्योंकि क्लाउड उम्र में बहुत छोटा था। अब इससे क्लाउड को बहुत बुरा महसूस होता है और वो रोने लगता है। इसके बाद क्लाउड माइकल के घर पर आता है जहां पर उसकी वाइफ जेनी उसे बताती है कि माइकल अभी घर पर नहीं है। इस पर क्लाउड उसे बोलता है कि मुझे पता है कि वो घर पर नहीं है, इसीलिए ही मैं यहाँ पर आया हूँ। इसके बाद हम माइकल को देखते हैं जिसे स्कूल से निकाल दिया जाता है क्योंकि प्रिंसिपल को पता चल गया था कि उसने ही पेपर चुराया है। फिर जब माइकल अपने घर पर आता है तो उसकी वाइफ उसे अगला असाइनमेंट देती है जिससे माइकल को पता चलता है कि क्लाउड यहाँ पर आया था। उसने स्टोरी में लिखा था कि माइकल ने उसे एक बार कहा था मेरी बीवी बांझ है, मतलब कि बच्चा पैदा नहीं कर सकती, इसीलिए हमारा बच्चा नहीं हो रहा। अब ये सुनकर जेनी को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो वहीं पर क्लाउड के साथ ही घपाघप करने लगती हैं। अब ये सब पढ़कर माइकल अंदर से टूट जाता है क्योंकि क्लाउड उसकी वाइफ को ही पेल देता है और वो जेनी के साथ लड़ने लगता है। अब मूवी के लास्ट सीन में हम माइकल और क्लाउड को बात करते हुए देखते हैं। माइकल क्लाउड को बोलता है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि जिस लड़के की वजह से मेरी जॉब गई और मेरी बीवी मुझे छोड़कर चली गई, आज मैं उसी लड़के के साथ बैठकर बात कर रहा हूँ। अब माइकल की ये बात सुनकर क्लाउड हंसने लगता है और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये मूवी कमेंट में जरूर बताना और ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और दोस्तों, अगर आपको ऐसी ही रोमांटिक बॉलीवुड मूवी हिंदी डब में देखनी है तो हमारी टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। धन्यवाद।